जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक बधाई हो। जन्माष्टमी का ये पावन त्यौहार पूरे भारत में ही नहीं, विदेशों में भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज मैं जन्माष्टमी का एक छोटा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी व्लॉग की शुरुआत जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व होती है कान्हा जी की शॉपिंग के साथ। लगभग सभी दुकानों में खूब रौनक थी। दीपावली जैसी रौनक छाई हुई थी सभी के चेहरों पर। कान्हा जी की दुकानों पर कान्हा जी की ड्रेसेस और आभूषणों की बहुत ही सुंदर कलेक्शन आई हुई थी। दुकानों पर कान्हा जी के झूले अपनी ही अलग शोभा बिखेर रहे थे। कान्हा जी के लिए मैं क्या लेकर आई ये दिखाते दिखाते साथ में श्री कृष्ण के विषय में भी आपसे कुछ चर्चा कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इस दिन पूरी दुनिया में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण के जन्म की खुशियों के रूप में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भक्तजन भगवान के जन्म उत्सव में व्रत भी रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग लीलाएं की हैं। कान्हा जी का पूरा जीवन अद्भुत लीलाओं से भरा पड़ा है। कान्हा जी के कुल 108 नाम हैं, जिनमें हम आमतौर पर ज़्यादातर उन्हें बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, कान्हा, मोहन, केशव, माधव, श्याम, वासुदेव, कृष्णा ही पुकारते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव जी के पुत्र थे, लेकिन इन्हें यशोदा मैया और नंदलाल ने पाला था। कृष्ण के रूप में इन्होंने न केवल कंस जैसे अत्याचारी राजा का वध किया था, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का सिद्धांत भी बताया। आज भी लोग कान्हा जी के जीवन के हर पहलू को याद करते हैं और उनके जन्म का उत्सव जन्माष्टमी के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। अब यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से अभिषेक अवश्य किया जाता है। इससे हमारे बाल गोपाल अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। पंचामृत स्नान से में 5 चीज़ें शामिल होती हैं: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। इन सभी की अपनी अपनी विशेषता होती है। कच्चा दूध त्वचा की सारी गंदगी को साफ कर देता है। दही ठंडा होता है और त्वचा को मुलायम बनाता है। घी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। शहद त्वचा में चमक लाता है और शक्कर स्क्रब का काम करती है। इस तरह हमारे लड्डू गोपाल जी चमक उठते हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि श्री कृष्ण जी ने जन्म के लिए मध्य रात्रि का समय ही क्यों चुना। तो देखिए, सभी महीनों में भाद्रपद का माह मध्य में आता है और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, उस दिन सप्ताह का बुधवार का दिन था और बुधवार भी सप्ताह के मध्य में आता है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने अवतार के लिए मध्य रात्रि का समय ही चुना। जन्माष्टमी पर कान्हा जी के श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। आज मैंने उनको व्हाइट फ्लावर वाली पोशाक धारण करवाई है। जितना हो सके उनका बढ़िया से बढ़िया हमें आज के दिन श्रृंगार करना चाहिए। हमें अपने मन के पूरे भाव श्रृंगार के माध्यम से व्यक्त करने चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन में खूब तरक्की भी होती है। कान्हा जी को तिलक भी अवश्य लगाना चाहिए, चंदन का तिलक। आज मैंने चंदन के तिलक के साथ उनके जन्मोत्सव पर दूसरा रोली का तिलक भी लगाया है और मौली भी बांधी है। लीजिए, अब मेरे कान्हा जी पूरी तरह श्रृंगारित हो चुके हैं। कान्हा जी की दर्पण सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कान्हा जी जब स्वयं को आईने में अपना श्रृंगार को निहारते हैं तो वो श्रृंगार करने वाले को अवश्य आशीर्वाद देते हैं। तो लीजिए, कान्हा जी झूले पर बैठ चुके हैं और झूला झूलने के लिए उनका रूप अत्यधिक मनमोहक लग रहा है। श्रृंगार के बाद कान्हा जी की आरती अवश्य करनी चाहिए। इससे सुख और शांति आती है घर में। यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की आरती कर ली है।
आरती के बाद कान्हा जी को भोग अर्पित किया जाता है। भोग शुद्ध सात्विक होना चाहिए। वैसे तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाने का बहुत ही महत्व है, परंतु 56 भोग घर में लगाना ज़्यादा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम घर में हो सकता है कुछ लोग लगाते भी हों, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर भी प्रतिदिन हमें लड्डू गोपाल जी को नियम के साथ 4 समय भोग अवश्य लगाना चाहिए। भोग लगाने का समय सबसे बड़ा नियम ये है कि विशेष दिनों में कान्हा जी को अपने हाथों से बना सात्विक भोग लगाया जाता है, अर्थात ऐसा भोग जिसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना हुआ हो। इसके अलावा घर में यदि हम फल लेकर आते हैं, कोई मिठाई लेकर आते हैं, अर्थात अन्य कोई भी सात्विक चीज़ लेकर आते हैं, तो सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी को अर्पित करें, फिर हम ग्रहण करें। सात्विक भोजन भी अगर घर में बनता है तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। मैंने भी आज अपने लड्डू गोपाल जी के लिए शुद्ध सात्विक भोग तैयार किया है। आज मैंने और पूरी का भोग लगाया है। ये शुद्ध सात्विक भोजन है, इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आज ब्रेकफास्ट में कान्हा जी आलू और पूरी का ही भोग ग्रहण करेंगे। कान्हा जी की जन्माष्टमी है, तो आज खीर ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने आज केसर वाली खीर बनाई है। लीजिए, बढ़िया मेवे डालकर मेरी केसर वाली खीर भी जल्दी ही तैयार हो गई। जैसे ही कान्हा जी को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाने में हमें बहुत ही आनंद आता है, वैसे ही मुझे कान्हा जी को अपने हाथों से बनाई पोशाकें धारण करवाने का अलग ही आनंद आता है। जन्माष्टमी की रात को जब कान्हा जी का जन्म होता है, तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने हाथों से बनी पोशाक कान्हा जी को पहनाऊं। तो घर के सारे कार्य समाप्त करने के बाद मैं कुछ लेसेस और रेड कपड़ा बाज़ार से लेकर आई। इस बार मुझे कान्हा जी को रेड कलर की ड्रेस ही पहनाने का बहुत ही मन था। बाज़ार में मुझे मेरी पसंद की लेस और कपड़ा बहुत ही जल्दी मिल गए। मुझे 11 दुकानों में नहीं जाना पड़ा और मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए देखिए कितनी सुंदर रेड कलर की ड्रेस बना ली, और वो बहुत जल्दी भी बन गई। मुझे ज़्यादातर कुछ उधेड़ बुन नहीं करनी पड़ी। कान्हा जी की ड्रेस के साथ मैंने अपने मंदिर के देवी देवताओं की पोशाकें भी बना दी, क्योंकि मैंने उनकी अभी तक पोशाकें नहीं बनाई थी। तो ये सारे कार्य जन्माष्टमी की दोपहर को मैंने ये कार्य कर लिए। फिर जल्दी ही मैंने शाम को मंदिर की फटाफट सफाई की और अपने मंदिर को अच्छे से सजा दिया। अपने सभी देवी देवताओं को भी मैंने न्यू ड्रेस पहना दी। कान्हा जी तो हमारे सुबह से ही सजकर तैयार हो गए थे। ऐसे करने के बाद साथ ही मैंने शाम की आरती भी कर ली और खीर का भोग भी लड्डू गोपाल जी को और सभी भगवान जी को लगा दिया। अब जन्माष्टमी हो और कान्हा जी को माखन भी ना खिलाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। माखन तो कान्हा जी का प्रिय भोग है। माखन तो कान्हा जी को चाहे दिन भर देते रहो, कभी भी मनाही नहीं होगी। इसलिए हमें जन्माष्टमी पर विशेष तौर पर उन्हें माखन का भोग अवश्य लगाना चाहिए। कान्हा जी के लिए मैंने घर पर ही माखन का भोग शाम को ही तैयार कर लिया, ताकि मैं उन्हें रात के 12 बजे अवश्य भोग लगा सकूं। धनिये की पंजीरी का भोग जन्माष्टमी पर विशेष तौर पर लड्डू गोपाल जी को लगता है। धनिये पंजीरी का भोग लगाने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। धनिये की पंजीरी के बगैर ये पर्व बिल्कुल अधूरा है। इस पंजीरी का भोग रात के 12 बजे के बाद कान्हा जी को लगाया जाता है। अब बस रात के 12 बजने का इंतज़ार हो रहा था। सभी बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे। साथ में हम हल्का फुल्का भगवान जी का भजन भी गा रहे थे। तो जैसे ही रात के 12 बजे तो बहुत ही एक आनंद सी, उमंग सी दिलों में पैदा हो गई और बहुत ही सभी ने एक दूसरे को जल्दी से कान्हा जी के जन्मदिन की बधाइयाँ दी। मैंने सर्वप्रथम कान्हा जी को फिर से गंगा जल के साथ स्नान करवाया। पंचामृत का स्नान मैंने सुबह करवाया था और रात के 12 बजे शुद्ध गंगा जल के साथ स्नान करवाया। फिर मैंने कान्हा जी को अपने हाथों से बनाई हुई वही रेड कलर की ड्रेस रात को 12 बजे पहनाई और सब देखिए पगड़ी पर मोर पंख भी मैंने धारण करवा दिया है।
अब कान्हा जी देखिए बैठकर झूला झूल रहे हैं। कान्हा जी की आरती हो चुकी है। धनी की पंजीरी और माखन का भोग भी लग चुका है। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग कान्हा जी की जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी के पर हम सभी ने एक दूसरे को नंदलाल के जन्मदिन की बधाइयाँ दी। राधा नाम का थोड़ी देर जाप किया, फिर कान्हा जी को बहुत ही झूला झुलाया और फिर उसके बाद कान्हा जी को विश्राम करवा दिया। मेरी इस छोटी सी दिनचर्या आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। राधे राधे।